नए साल के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सबों को पुनः ईश्वर से है। प्रियो, आज हम पुनः नए विषयों के साथ में यह वीडियो के साथ में आपसे मिलने का मौका मिला है। इस निमित्त प्रभु को धन्यवाद हो और आप सबों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज का विषय हमारे निमित्त है 2024 की विदाई और 2025 ईस्वी का स्वागत। प्रियो, 2024 ईस्वी को जब हम मनन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करने के निमित्त हमें मिला और उस समय भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और अगुवाई किया। सचमुच में प्रियो, कितनों के जीवन में भारी विपत्ति, भारी समस्या, भारी संकट का जीवन 2024 ईस्वी रहा और कितनों के जीवन में आनंद और खुशी का माहौल उनके जीवन में रहा। परंतु प्रियो, हमें प्रभु ने सुरक्षित रखा और अगुवाई करते हुए आज हम इस 2024 ईस्वी के अंतिम छोर में पहुंच गए हैं। प्रियो, वचन बतलाती है कि मनुष्य कोई भी अपने जीवन को अपनी सोच के अनुसार नहीं बढ़ा सकता है। जिस प्रकार हम वचन में पाएंगे, मत्ती रचित समाचार अध्याय 6 उसका 27 में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तुम में कौन ऐसे हैं कि अपने जीवन को चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। प्रियो, हम एक घड़ी भी अपने जीवन को चिंता करके अपनी सोच से, अपने विचार से हम नहीं बढ़ा सकते हैं। परंतु प्रियो, आज हम 2024 को यदि याद करें तो 366 दिन हमारे लिए रहा, परंतु हम प्रभु के अगुवाई के अनुसार जीवित श्वास के साथ में हम 2025 को देखने के निमित्त हम पहुंच रहे हैं। प्रियो, जैसे वचन में हम पाए कि एक घड़ी भी हम नहीं हैं, परंतु हमने 366 दिन को पार करने पर हैं। प्रियो, यदि हम घंटों में हम देखें तो 8,784 घंटा और मिनट में हम देखें तो 5,27,040 मिनट और सेकंड में हम देखें तो 3,16,22,400 सेकंड को हमने साकुशल पार करने पर हैं। प्रियो, वचन बतलाती है कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जगत में कि अपनी चिंता से, अपनी सोच से, अपने विचार से आयु को बढ़ा सकता है, परंतु प्रभु के द्वारा से ही आज तक हम जीवित हैं और नए साल को देखने पर हैं। इसलिए प्रियो, 2024 में हमारे निमित्त बहुत सारे परिस्थितियां, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे संकट और बहुत सारे विपत्तियों का सामना करना पड़ा, परंतु प्रभु की अगुवाई के द्वारा से आज तक हम सुरक्षित हैं और आज तक जीवित श्वास के साथ में हम देखने पा रहे हैं नए साल को। प्रियो, इसीलिए आज हम 2025 को हम स्वागत करते हैं कि कितने कोई हमारे जीवन में बहुत सारे सपनों को हमने सजाया है कि 2025 में मैं ये काम करूंगा, 2025 में मैं वो काम करूंगा। हम अपने अपने जीवन में बहुत सारे सपनों को हमने सजाया है। प्रियो, हम अपने जीवन में यदि नए चीजों को पाते हैं या लाते हैं, व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामूहिक जीवन हो, तो हम आनंद मनाते हैं। वैसे ही 2025 हमारे लिए एक उपहार के रूप में प्रभु के द्वारा से दिया जा रहा है और उस नए वर्ष में भी हम अपने सपनों को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रभु ही सहायता कर सकता है। क्योंकि वचन में भी हम
पाते हैं, वचन में हम पाते हैं कि मत डर। बाइबल के विद्वानों के द्वारा हम देखते हैं कि मत डर शब्द बाइबल में 366 बार लिखा गया। और हम जान रहे हैं कि 2024 में 366 दिन रहा लीप ईयर के साथ में, और 366 दिन में प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वैसे ही 2025 में भी प्रभु मुझसे और आप हर एक से कहना चाहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जैसे वचन में कहता है यशायाह 41:10 वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। 2025 में भी प्रभु कहता है कि अपने धर्म में हाथ से तुझे हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड क्या करूंगा, संभाले रखूंगा, संभाले रखूंगा। जैसे हम यशायाह उसका 41 उसका 13 वचन में भी हम पाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता हूं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु वायदा करता है मुझसे और आपसे, क्योंकि हमने देखा है कि हम अपनी सोच और विचार और इच्छाओं से अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, परंतु प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। दाहिने हाथ पकड़ कर कहता हूं मत डर, मैं तुम्हें 2025 में भी हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटा क्या करूंगा, सहायता करूंगा। प्रियो, हम हर एक अपने जीवन में अनेक प्रकार के सपनों को हमने सजाया है 2025 में काम करने के लिए, परिवार के निमित्त, हमारे बच्चों के निमित्त, हमारे माता पिताओं के निमित्त, हमारे कलीसिया के निमित्त, देश के निमित्त, राज्य के निमित्त हमने सजाया है। इसलिए हम हर एक कोई प्रभु पर आश्रित हों, क्योंकि प्रभु ने ही कहा है मत डर, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, प्रभु ने कहा है। इसलिए प्रियो, हम हर एक को होना चाहिए कि हम प्रभु पर आश्रित हों, प्रभु पर हम आश्रित हों, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 3 उसका 5 और 6 ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब सहायता करेगा, कब हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा? जब हम अपने सपनों को, जब हम अपने इच्छाओं को, जब हम अपने विचारों को प्रभु पर संपूर्ण मन से समर्पित करते हैं, संपूर्ण मन से हम जीमा करते हैं, तब हमारे निमित्त प्रभु सीधा मार्ग निकालेगा, तब हमारे कामों को प्रभु सहायता करेगा और अगुवाई करेगा, और उस अगुवाई के द्वारा से हम 2025 को भी हम समाप्त कर सकते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है कि 2025 में हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है 2025 में हम में बहुत सारे कष्ट आएंगे, सबके जीवन में आएंगे, परंतु प्रभु कहा है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, धर्म मैं दाहिने हाथ से अगुवाई करूंगा, प्रभु कहा है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में यह सोचें, विचार करें, हम अपने इच्छाओं के द्वारा से, हम अपने समझ का सहारा बिल्कुल ना लें, परंतु संपूर्ण मन से हमारे जितने भी सोच हैं, विचार हैं, इच्छा है, प्रभु पर समर्पित करें, वही मुझे और आपको सहायता और अगुवाई करेगा। प्रियो, 2024 में जो भी हमारे निमित्त अच्छे काम नहीं रहे, उसे आज हमें छोड़ देना है, और जो 2024 में हमने भलाई और अच्छाई के काम को किया है, 2025 में भी हम करें, 2025 में भी हम करें,
और जितने भी हमारे में बुराई के काम है 2024 में उसको हम पुनः दोहराने का प्रयास हम नहीं करेंगे, क्योंकि कहा गया है बीत गई सो बात गई। हम लोग जो भी बुराइयां किए, जो भी गलत काम किए, जो भी गलत विचार किए, जो भी गलत सोच को रखे, उसे हमें 2024 के साथ में छोड़ देना है और 2025 में हम सभी कोई प्रभु के सन्मुख रहकर अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं और संपूर्ण मन से भरोसा करें। प्रभु जरूर मुझे और आपको सहायता करेगा और अगुवाई करेगा, क्योंकि प्रभु वायदा करता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुझे मैं धर्ममय हाथ से संभाले रखूंगा। प्रियो, 2025 में हमने कहा कि बहुत सारे परिस्थिति और संकट और समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन सांसारिक जीवन है, इसलिए हमें बहुत सारे कष्टें आएंगी, तकलीफें आएंगी, परंतु प्रभु मुझे और आपको सहायता करने के निमित्त तैयार है। इसलिए आइए हम प्रभु के सन्मुख रहकर प्रभु की इच्छाओं के अनुसार हम चलें और प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चलते हुए प्रभु का हम धन्यवाद करें और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। प्रभु यह छोटी सी वीडियो के द्वारा से आपको और मुझे बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।